my question is actually to Ravish, who had said he will not speak when he comes here. But when I went out, I was told, please shut down your own outfit. If you're going to set up an event and Ravish is here, आप उनसे बुलवा क्यों नहीं रहे? मैंने कहा मैं बुलवा तो सकता नहीं, बस थोड़ा एक embarrassing spot में डाल सकता हूँ. तो मैंने डाल दिया. मुझे बहुत बाहर गालियाँ पड़ी रविश. तो लेगेसी मीडिया से आपने क्या सीखा है और आपने क्या सिखाया है और आप कब या तो अपना लेगेसी आउटफिट शुरू करेंगे, क्योंकि रवीश अब सीरियस क्वेश्चन, इज बिकम अ ब्रांड बाय इटसेल्फ, या फिर आप कोई अल्टरनेटिव मीडिया करेंगे या फिर इंस्पायर करते रहेंगे लोगों को? नहीं, ऐसी बात नहीं है. थैंक यू. नहीं, अच्छा है, मैं आप सभी की बातें सुन रहा था. अच्छा, जो सीखने की बात है, तो जो चौहान अभी कह रहे थे कि जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स है उसके जो इस पेशे में रहने की जो ज़रूरतें हैं, उसके अलावा आप उस आइडियोलॉजिकल पैराडाइम को भी आप कंटेस्ट करते हैं या उसके प्रेशर को फील करते हैं, जो एक तरह की हेजेमनी बनाना चाहती है, चाहे वो इकोनॉमिक ऑर्डर की हेजेमनी हो या फिर वो एक कास्ट, सोशल, रिलीजियस ऑर्डर की हेजेमनी हो. बहुत टाइम लग जाता है इसको समझने में न्यूज़ रूम में काम करते हुए, और बहुत टाइम लग जाता है कि इस मीडिया के पीछे जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं उनको समझने में कि ये जो खेल हो रहा है वो दरअसल सिर्फ इंफॉर्मेशन के डिसमिनेशन का खेल नहीं है. इसके ज़रिए कुछ और हो रहा है जो अपने तरह की वो कंजर्वेटिज्म को रेइंफोर्स करते हैं, और जो भी वो चेंज को डिफाइन करते हैं उसी कंजर्वेटिज्म के भीतर ही, उसी दायरे में वो उसको पुश करते हैं कि हाँ ये थोड़ा सा चेंज है. दरअसल दो अंतर आप देख सकते, मैं अपने यहाँ मित्र से कह रहा था कि जो चौहान बोल रहे हैं और जो दूसरी तरफ से जो आवाज़ आ रही है उसमें बहुत अंतर है. जो दूसरी तरफ से जो नॉन चौहान आवाज़ है वो एक तरह से वो कॉरपोरेट का एक लैंग्वेज है उसको बोलने का, जिसमें हर कुछ ठीक लगता है और होता हुआ दिखता है. जो चौहान की आवाज़ है जिसमें हर कुछ ठीक नहीं लगता है, बहुत कुछ होता हुआ नहीं दिखता है, जिसमें आप जो वो रिजर्वेशन का एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहे थे, बड़ा इशू है लेकिन फिर भी बहुत सारे और भी इश्यूज हैं. तो अब जो कुछ मैं सीखा हूँ और सीखते सीखते जिस मोड़ पे पहुँचा हूँ, मैं बहुत डरता हूँ इस लेगेसी मीडिया से, क्योंकि इसने अरबों भारतीयों की कितनी ही पीढ़ियों की मेहनत को बर्बाद किया है. एक अर्जित लोकतंत्र जिसको मैं बोलता हूँ, ये बहुत अर्न्ड है ना. हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमें यूनिवर्सिटी जाने का मौका मिला, यहाँ आकर बात करने और सुनने का मौका मिला, लेकिन जो लोग आज़ादी की लड़ाई में थे, कई साल तक जेल में रहे, उनकी कई पीढ़ियाँ उनके बाद स्कूल कॉलेज नहीं जा सकीं. स्वाभाविक सी बात थी ना कि अगर आप जेल में चले जाएं, अगर जीएन साईं बाबा की तरह इस सरकार की कृपा होगी तो आप 6 साल तो यूं ही सड़ा दिए जाएंगे. तो क्या लेगेसी मीडिया इस पे बोलता है? वो तो प्रो डेमोक्रेसी भी नहीं है, वो इस लोकतंत्र का हत्यारा है. इसको आप जितना क्रूड तरीके में समझेंगे उतना ही आप इस देश का भला करेंगे. ये बात मैं किसी प्रतिक्रिया में नहीं कह रहा हूँ, ये बहुत साल लग गए इस बात को समझने में कि पब्लिक के कॉन्शियंस को, उसकी चेतना को खत्म करने का ये माध्यम है. ये बात हर आदमी, मेरे कह देने से आप नहीं समझेंगी, ये हर किसी को अपने अपने अनुभव के हिसाब से समझना पड़ेगा अपने जिंदगी में कि ये लेगेसी मीडिया क्या है. ये अब फुल फॉर्म में आ गया है क्योंकि इसका कंट्रोल बहुत ज्यादा है, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मॉर्निंग कॉन्टेक्स्ट है या फिर शुद्रा चैनल है या अंबेडकर चैनल है, क्योंकि इसके पास इतना पैसा है. अभी भी ये एक इकलौता प्रोफेशन है इस दुनिया का. एक सर्जन को भी आप सर्जन की फीस देते हैं इसलिए कि वो बेस्ट सर्जन होता है, लेकिन आप गोदी मीडिया को ऐड क्यों देते हैं? तो जर्नलिज्म नहीं करने के लिए जर्नलिज्म के नाम पे हजारों करोड़ ऐड दिए जा रहे हैं. तो वैसे लोग तो आवारा होंगे ना, उनको क्या फर्क पड़ता है कि कोई यूट्यूब में क्या बना रहा है,
या कोई स्टोरी क्या कर रहा है। तो इस लेगेसी मीडिया को अब आप यूं समझिए कि उसने अपना जो एक्सपीरियंस हासिल किया, मेरा एक्सपीरियंस अभिनंदन क्या था वो उतना मैटर नहीं करता, लेकिन इस 70-75 साल में जो इस लेगेसी मीडिया ने जो एक्सपीरियंस जनता के बीच में रहकर, स्टेट और कॉरपोरेट के बीच में रहकर हासिल किया है, वो ये हासिल किया है कि अगर वो चाह ले, उसे ऐसा लगता है तो इस देश की डेमोक्रेसी का मर्डर वो सबके सामने सबको बिठा के कर सकता है। थैंक यू। बाकी का जवाब भविष्य में।